नमस्कार दोस्तों। पुनः एक बार मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं आज उदात्त सिद्धांत अर्थ व स्वरूप लेकर आया हूं। उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, उदात्त सिद्धांत अर्थ व स्वरूप। इससे क्या होगा कि आपको लोंजाइन्स का उदात्त सिद्धांत, जिसमें अर्थ, स्वरूप आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होगा। इससे पूर्व लोंजाइन्स द्वारा लिखित पेरिइप्सुस ग्रंथ और पेरिइप्सुस नामक शब्द का अर्थ के संदर्भ में जानकारी लेंगे। पेरिइप्सुस का अर्थ है औदात्य या ऊंचाई। यूनानी काव्यशास्त्र में अरस्तु की प्रसिद्ध रचना पेरिपोएटिक्स के उपरांत पेरिइप्सुस का दूसरा स्थान माना जाता है। यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र में उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इस ग्रंथ का दुर्भाग्य यह रहा है कि यह शुरू में उपेक्षित रहा है। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य में उदात्त तत्व का प्रतिपादन किया है। लोंजाइन्स का रचना काल ईसा पूर्व 3री या 1ली शती में स्वीकार किया जाता है। पेरिइप्सुस का अनुवाद ऑन दी सबलाइम नाम से अंग्रेजी में 16वीं शती में प्रकाशित हुआ। सन 1554 ईस्वी सन में इस ग्रंथ का पता चला और प्रकाशन भी हुआ। इस ग्रंथ का अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने किया। 16वीं शती में इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद ऑन दी सबलाइम नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिइप्सुस एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 44 अध्याय हैं। लोंजाइन्स द्वारा लिखित ग्रंथ में केवल काव्यशास्त्र की ही चर्चा नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन आदि विषयों का भी विवेचन किया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ में उदात्त तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पेरिइप्सुस में कुल 44 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं यह हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे। 1. प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक भूमिका के रूप में लिखा गया है। 2. 9वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक महान धारणाओं का विवेचन किया गया है। 3. 16वें अध्याय से 29वें अध्याय तक उदात्त तत्वों की चर्चा की है। 4. 30 अध्याय से लेकर 38वें अध्याय तक भाषा की साज सज्जा की चर्चा की है। 5. 39 और 40 अध्याय तक उदात्त के 5वें स्रोत गरिमा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। 6. 41 अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक उदात्त के अवरोधक तत्वों की चर्चा की है। 44 अध्याय उदात्त के रहस्य के कारणों का विश्लेषण किया गया है। अब हम लोग दोस्तों उदात्त का अर्थ के संदर्भ में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उदात्त का अर्थ है उदात्त या औदात्य या ऊंचाई। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है उच्च, महान, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ आदि। किंतु पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त किए गए उदात्त या औदात्य का स्वरूप एवं अर्थ क्या है, इस पर उचित विचार करते हुए लोंजाइन्स स्वयं कहते हैं, एक उदात्त या औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता का नाम है। अभिव्यक्ति का उदात्त तत्व अर्थात अभिव्यक्ति का यह उदात्त तत्व श्रोता के तर्क का समाधान करने में निहित नहीं है, बल्कि उसे पूर्णतः चकित करने में होता है। 3. किसी वस्तु पर विश्वास करे या न करे वह अपने वश में है, किंतु औदात्य में यह सामर्थ्य है कि वह अपनी दुर्दम्य शक्ति के कारण पाठक या श्रोता को अनायास ही भाकर ले जाता है। औदात्य विचार एकाएक विद्युत की भांति चमक कर संपूर्ण विषय वस्तु को प्रकाशित कर देने का काम करता है और वक्ता के संपूर्ण वाणी की शक्ति को क्षण भर में ही प्रकट कर देता है। इन सभी विचारों के आधार पर औदात्य के सामने जो लक्ष्य प्रकट होते हैं वे उदात्त शैली का गुण तर्क को शांत करने की अपेक्षा श्रोता को चकित करने की क्षमता से संपन्न होना, जिससे सिद्ध होता है कि वह बौद्धिक तत्व नहीं अपितु भावात्मक है। औदात्य प्रभावशाली होता है और यदि अवसर के अनुकूल हो
तो अनायास ही चमत्कार की तरह प्रकट होता है। औदात्य एक भाव भी है, विचार भी है और शैली भी है। औदात्य अत्यंत व्यापक है और उसकी सत्ता रचना के वस्तु पक्ष से लेकर शैली पक्ष तक सर्वत्र विद्यमान रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कलाकार के हृदय और व्यक्तित्व में उदात्त तत्व हो तो निश्चय ही उसके विषय, विचार तथा भावों ने भी इसका समावेश हो जाता है और यही उदात्तता समन्वित होकर पाठक अथवा श्रोता को चमत्कृत कर देती है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लोंजाइनस कहते हैं, काव्य का मूल्यांकन पाठक या श्रोता के मानस पर पड़े, यह उसके प्रभाव के आधार पर ही होना चाहिए। यदि किसी काव्य में पाठक या श्रोता को अपने प्रवाह में बहा ले जाने की, उसे इस संसार से ऊपर उठाकर समाधि या तन्मयावस्था में पहुंचा देने की शक्ति है, तो वह उत्कृष्ट कोटि का काव्य है और ऐसा उदात्तता के समावेश से ही किया जा सकता है, क्योंकि उदात्तता काव्य की आत्मा है। तो दोस्तों, उदात्तता के संदर्भ में जानकारी लेने के पश्चात, उसके अर्थ स्वरूप के संदर्भ में जानकारी लेने के पश्चात, अगले भाग में हम लोग उदात्त के अंतरंग, बहिरंग के साथ साथ उदात्त के विरोधी तत्वों के संदर्भ में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगा उदात्त सिद्धांत, अर्थ व स्वरूप? तो चलिए अगले पीपीटी में हम लोग पुनः मिलेंगे उदात्त सिद्धांत के अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्वों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।